हेलो, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया। हालेलुया। और आज हम आपके साथ इस सुबह में खुदावंद के कलाम को, खुदावंद की बातों को, खुदावंद की प्रस्तिश को आपके साथ मिलकर करेंगे। मेरा नाम है गुलरेज एरन और ये मेरी वाइफ हैं एना गुलरेज। और हम टोरंटो कनाडा से हैं। आज आपके साथ लाइव बिलीव टेलीविजन पर, ये हमारा फर्स्ट टाइम है इस टेलीविजन के साथ और हमें उम्मीद है कि खुदावंद अपने लोगों को और अपने कलाम सुनने वालों को हर तरह से शेयर करता है, चाहे वो जैसे भी हो। और टेक्नोलॉजी अब के ज़माना में बहुत ही जब से ये पेंडेमिक स्टार्ट हुआ है, टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हर जगह पर हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन हो, सर्विस हो, चर्च सर्विस हो, मीटिंग्स हो, बहुत सारी चीज़ें। और ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि इस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना। और हम यहाँ पर टोरंटो कनाडा में हमारा जो चर्च है MFT मिरेकल फैमिली टेम्पल, हम उसके उर्दू चर्च में हम मिनिस्टर हैं वहाँ पर। और मैं कनाडा क्रिश्चियन कॉलेज में अपनी बैचलर ऑफ थियोलॉजी कर रहा हूँ। 4 साल की डिग्री है और जिसमें से 2 साल मेरे खुदावंद के फजल से कंप्लीट हो गए और बाकी और 2 साल हैं। और एना जो है मेरे साथ, हम पूरी फैमिली, मेरे मॉम डैड जो हैं वो 30 साल से खिदमत में हैं और मेरी माँ जो हैं वो ऑलमोस्ट 35 इयर्स हो गए उनको खिदमत में। और यहाँ भी हम पूरी फैमिली मिलकर खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देते हैं इस चर्च में। और बहुत सारे और भी लोग हैं हमारे साथ जो पाकिस्तान से हैं, लाहौर और कराची से। हम कराची से हैं पाकिस्तान और यहाँ कनाडा में हैं हम पिछले 4 साल से। और खुदावंद का बहुत शुक्र है हर चीज़ के लिए। और खुदावंद ने हमें 2 खूबसूरत औलाद बख्शी हैं। एक बेटी है लिया इज़ाबेला और एक बेटा है इलाइशा लियो। और आज ये फर्स्ट टाइम है आपके साथ, इसलिए मैं थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरी फैमिली बैकग्राउंड। और खुदावंद जो है वो हर इंसान को है अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए इस्तेमाल करने की पूरी पूरी कुदरत रखता है। Yes, ma'am. और यही आज की हमारी जो मॉर्निंग सर्विस है, ब्लेसड मॉर्निंग, जो हम इस सेशन को करेंगे आपके साथ। हम खुदा की इबादत करेंगे, प्रस्तुत करेंगे। लेकिन मैं आपको इस बात के लिए ज़्यादा, आपको इस बात की तरफ आपका रुझान ज़्यादा लाना चाहूँगा कि खुदा जो है वो हर इंसान से पूरी इक्वली मोहब्बत रखता है। और खुदा किसी भी इंसान को किसी भी काम के लिए चुन सकता है। और वो इंसान चाहे खुद को कुछ ना समझे, लेकिन खुदा आपको बिल्कुल अपने प्लान के मुताबिक बिल्कुल पूरी तरह इस्तेमाल करना जानता है कि उसने कैसे करना है। आमीन। आइए हम खुदावंद की प्रस्तिश में बढ़ेंगे। खुदा की खादमा हमारे साथ है जो हमें प्रस्तिश में हमारे साथ हैं। हालेलुया। और आज की हमदसना प्रस्तुत करने से पहले मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगी कि आज की सुबह खुदावंद हमारी जिंदगी में बाइस से बरकत हो। हम सबकी जिंदगी में जो हमारे साथ इस वक्त लाइव सेशन में हैं या जो बाद में ये वीडियो देखें, उन सबके लिए भी बाइस से बरकत हो। और देखिए, हम अपनी दिन की शुरुआत अगर खुदावंद के नाम से करें तो वो दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा और हमारे मुंह से निकली हर वो बात पॉजिटिव हो, हर वो बात वो हो जो उसे पसंद है, तो सारा दिन अच्छा ही गुजरेगा। आमीन। और आइए अपने आज के दिन को खुदावंद के हाथों में देते हैं और ताकि खुदावंद हमारी सारा दिन हिफाजत मदद करे और हर वो चीज जो हमें मुश्किल लगती है वो हर चीज आसान करे। आमीन। आमीन। आइए पहले खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। और ज़बूर 118 में लिखा है, खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफकत अबदी है। आमीन। आइए उसके प्यार के लिए उसका शुक्र अदा करें।
क्योंकि वो जिंदा खुदावंद है और हमसे Hallelujah. मोहब्बत करता है, Amen. और उसकी Hallelujah. हुजूरी के लिए उसके नाम को जलाल दें, क्योंकि वो सारी इबादत के परस्तिश के लायक है और हमारा Amen. जिंदा खुदावंद है। Amen. Amen. और खुदावंद जो है, मैंने जैसे आपसे कहा कि खुदावंद जानता है कि उसे किस वक्त किस इंसान को कहाँ इस्तेमाल करना है, और यही सबसे अहम बात है जो हमें समझनी है खुदा के प्लान को। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं खुदावंद की हजूरी में और उसके नाम की हम्द सना करेंगे, उसका शुक्र अदा करेंगे इस दिन के लिए, तमाम जिंदगी के लिए जो उसने हमें बख्शी। Yes, amen. हम उसका शुक्र अदा करते हैं। हालेलुया। Hallelujah. आप हमारे साथ मिलकर दुआ कीजिए, अपने सरों को झुकाइए और अपने दिन की शुरुआत जो है खुदावंद के नाम से कीजिए। आमीन। Yes, amen. हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं इस खास दिन के लिए मेरे खुदा, जो तूने हमें टेक्नोलॉजी के जरिया से भी खुदावंद अपने लोगों तक पहुंचने का मौका दिया। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। ए खुदावंद, जो वक्त हम तेरे कदमों में गुजारे, ए बाप तू उसे जानता है। ए खुदावंद, वो वक्त तेरे हजूर कबूल हो मेरे खुदा। हमारे होठों की कुर्बानी, हमारा ये वक्त मेरे खुदा, हम जो तेरी हम्द सना प्रस्तिश में गुजारे, ए खुदावंद तेरे हजूर कबूल हो मेरे खुदा। तू खुदावंद अपने लोगों को छू, अपने लोगों को बरकत दे मेरे खुदा, ताकि इस सुबह में खुदावंद खुदा जब हम मिलकर तेरे नाम का शुक्र अदा करने वाले हैं, तो खुदावंद खुदा तू अपने लोगों को बरकत दे मेरे खुदा। ए खुदावंद, उनकी जो बरकतें हैं वो तेरे हजूर से हैं मेरे खुदा। ए बाप, हमारी जिंदगी तेरे हजूर से है मेरे खुदा। हमारी सांसें खुदावंद खुदा तेरे हजूर है मेरे खुदावंद। तू छू, सारे वक्त को कबूल फरमा खुदावंद। इस प्रस्तिश के हिस्सा को छू खुदावंद। तेरे रूह का मसा चाहते हैं, Yes. तेरे रूह का मसा, ताकि खुदावंद तेरे लोग जो हैं वो तेरे कलाम को, तेरी बातों को सुने और खुदावंद तेरी कलाम से जिंदगी को पाए मेरे Yes, खुदा। amen. खुदावंद खुदावंद तेरे यीशु नाम से मांगा सुपाया। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आइए उसकी हम्दो सना परस्तिश में वक्त गुजारते हैं आमीन, हालेलुया। और इस नए दिन के लिए उसका शुक्र अदा करते हैं, आने वाले हालेलुया। दिन के लिए, आने वाली हर उस चीज के लिए जो वो हमें देने वाला है। Amen. पॉजिटिव एनर्जी के साथ उसका शुक्र अदा करें और Amen. रिसीव करते जाएं उसकी बरकत। और हालेलुया। जैसा आप अपने लिए सोचेंगे Amen. खुदा वो ही आपके लिए करेगा। Amen. आपके जो मुंह के अल्फाज हैं वो ही आप खुदावंद से जैसे हम दुआ करते हैं वो सुनता है, वो बरकत देता है। तो आप अपने लिए पॉजिटिव वे में दुआ करें और इस ईमान के साथ दुआ करें कि खुदावंद हर वो दुआ सुनेगा जो आप उससे मांगेंगे। आमीन। आमीन, हालेलुया। और ईमान से की हुई दुआ जो है वो हर बंद दरवाजे को खोलती है। Yes. और आप जब आज ईमान से दुआ करेंगे इस सुबह के खुदावंद हमारे बंद दरवाजों को खोल, चाहे वो किसी भी तरह का हो, चाहे वो फैमिली इशू हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, जिस भी तरह का कोई भी आपका बंद दरवाजा है वो खुदावंद खोलने की कुदरत है। रखता है। आमीन। Amen. आइए प्रस्तिश में बढ़ते हैं आगे। हालेलुया, हम सब मिलकर प्रस्तिश करते हैं, हालेलुया। गीत गाएंगे, हो तेरी स्तुति और आराधना। आमीन। आमीन। हालेलुया। Amen. In the name of Jesus. Hallelujah. खुदावंद तू छूले मेरे खुदा अपने नाम की खातिर, यीशु नाम की खातिर मेरे खुदा। Amen. In the name of Jesus. Hallelujah.
बन कर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तू हसीब करने की कुदरत रखता है खुदावंद, तेरे जैसा कोई नहीं इस दुनिया में, तेरे जैसा कोई नहीं को बचाए रखता है हर मुश्किल से। हालेलुया खुदावंद, तुम छू ले मेरे खुदा अपने नाम की खातिर अपने। In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. सारे जहां में तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने मैं टेकूं बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, Glory, hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. आसमान की खुदा हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र तेरा है मेरे शुक्र, खुदा। तेरी तारीफ। हालेलुया, हालेलुया। ऐ बाप यीशु, आज के सुबह तेरे हुजूर आते हैं खुदावंदा, Jesus, तेरे हुजूर झुकते हैं खुदावंदा, क्योंकि तू अजीम है, तू रहीम है खुदावंदा। तू मौजज़ात से भरा जिंदा आसमानी बाप है खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, हम कुछ नहीं तेरे बगैर है खुदावंदा। हम तेरा कवी हाथ चाहते हैं बाप यीशु, हर उस जान पर खुदावंदा जो तेरे हुजूर हाजिर है खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, तू है खुदावंदा, अपना कवी हाथ बढ़ा खुदावंदा, हर इस जान को छू खुदावंदा जो तेरे हुजूर हैं खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, आज के इस लाइव सेशन में है खुदावंदा जो हमारे साथ शामिल हैं खुदावंदा, या ये है खुदावंदा लाइव सेशन बाद में देखें बाप यीशु, तेरे नाम से बड़ी बरकत पाएं खुदावंदा। सारे उनके बंधन दरवाजे यीशु तेरे नाम से टूट जाएं खुदावंदा, और हर वो काम जो रुका हुआ है यीशु, तू हर वो काम में उनकी मदद कर खुदावंदा, और तेरे यीशु नाम से खुदावंदा सारी रुकावटें दूर हो जाएं। यीशु तेरे नाम से तमाम तर कमी कमजोरियां जाती रहें खुदावंदा। ऐ बाप यीशु, तू कुदरत से भरा जिंदा खुदावंदा, शिफा तेरे हाथों में है खुदावंदा। तू ही तसल्ली का सरचश्मा है बाप यीशु, तू ही हमारी चट्टान, हमारा ऊंचा बुर्ज है खुदावंदा। तुझसे तेरा हाथ चाहते हैं खुदावंदा, तुझसे तेरी पनाह चाहते हैं खुदावंदा। हम इस काबिल नहीं बाप यीशु, तू हमें छू खुदावंदा, तू हमें परस्तिश करना सिखा खुदावंदा। तो हमें खुदावंदा छू ले बाप यीशु, हमारे होंठों को छू, सोचों को छू खुदावंदा। तेरी हुजूरी चाहते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा। हालेलुया, हालेलुया, तेरे यीशु नाम से मैन मैन। आइए खुदावंद की हम्दो सना परस्तिश में आगे बढ़ते हुए एक और गीत गाते हैं। पास्टर अर्नसमल का गीत है ये, आता हूँ तेरे हुजूर, और बहुत ही बाबरकत गीत है। हालेलुया खुदावंद, तेरा शुक्र हो। आइए सब अपनी मिलकर आंखों को करते बंद हैं। कीजिए और अपने पूरे दिल से उसे कहिए कि Yes, आता हूँ तेरे तेरे हुजूर। हुजूर, ताकि हम उसके हुजूर से वो सारी बरकतें पाएं जो वो हमें देना चाहता है। मैन। हालेलुया। आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जलाल, साए में तेरे कदू
आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, In the name of Jesus. आसमां तख्त तेरा, धरती है चौकी तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, बदला न बदले कभी, ऐसी है हस्ती तेरी, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, हिकमत का मंबा है तू, प्यार का दरिया है तू, रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल है तू, Hallelujah. रहमत का चश्मा है तू, तूफान में साहिल भी तू, Hallelujah. यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, Hallelujah. बर्राह बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, बर्राह बेऐब तू, बब्बर यहूदा का तू, अल्फा ओमेगा है तू, तू मन भरोसा है तू, Hallelujah. अल्फा ओमेगा है तू, तू मन भरोसा है तू, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, In the name of तू Jesus. पाक Hallelujah. है, खुदावंद तू पाक है। सजदों तेरे पे जैसा और सजदे कोई नहीं मेरे खुदा। करूं, ऐ खुदावंद तू छू ले तेरी मेरे खुदा। हजूरी ऐ खुदावंद में तेरी झुकता हजूरी में रहूं, खुदावंद हम झुकते हैं तेरी सजदों सर पे अपने सर को सजदे तेरे हजूर सजदा करूं, करते हैं मेरे खुदा। सजदों खुदावंद तू पे हमारी सजदे इस इबादत को करूं, हमारी सजदा करने को तू कबूल कर मेरे सजदों पे खुदा। सजदे खुदावंद हमारा करूं, झुकना तेरे हजूर कबूल हो हालेलुया। मेरे खुदा। तेरा शुक्र हो मेरे खुदा, हालेलुया, तेरा शुक्र हो मेरे हालेलुया, खुदा। हालेलुया, खुदावंद हम साबरा तेरे सा। तमाम हो अजीब रा और रा रा बड़े रा का कामों के लिए साबरा तेरा सा शुक्र लगा करते रा हैं। सा।
और रज़ा बरज़ा हालेलुया बरीशा खुदावंद तू हमारे खुदावंदा साथ है। तेरी हमारा हुजूरी के ईमान लिए और भरोसा तेरे सिर्फ सुकर तेरे यीशु रज़ा नाम बरज़ा पर है मेरे खुदा। हालेलुया रा 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 का रज़ा हालेलुया मत्ता रे रीशा लता हालेलुया ओ रज़ा बरज़ा रा 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 का रे रीशा लता यीशु ज़बरा छू ले मेरे खुदा। ओ रज़ा बरज़ा माना रा रा तू छू ले रीशा अपने नाम की खातिर है यस खुदा। हालेलुया खुदावंदा तेरा शुक्र हो तू खुदा अपने लोगों से हम कलाम हो मेरे खुदा। छू ले और खुदावंद आज का जो दिन है खुदावंद, जो दिन की शुरुआत है तेरे यीशु नाम से खुदावंद खुदा, जितने भी बहन भाई करते हैं तो उनकी जिंदगियों में खुदावंद खुदा आज ही अजीब और गहरा काम कर मेरे खुदा। और उनको खुदावंद खुदा उनकी पहचान है खुदावंद तूने बताया मेरे खुदा। ऐ खुदावंद तू उनको बता कि खुदावंद तू किसी भी इंसान से जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझता, तू उससे अपनी खिदमत लेना यस चाहता है मैन मेरे खुदा। खुदावंदा तू हर यीशु के नाम में चीज हालेलुया हालेलुया खुदा हालेलुया। उनका शुक्र करते हैं। हालेलुया और खुदा उनका शुक्र करते हैं इस प्रस्तिश के लिए। और खुदावंत का जो हमारी जो प्रस्तिश है वो खुदावंत को बहुत पसंद है, इसलिए प्रस्तिश जो है वो बहुत ज़रूरी है हमारे होठों से। खुदावंत को बहुत पसंद है वो, और हम चाहते हैं कि हम जितने भी बहन भाई इस वक्त लाइव हैं, आप जब भी किसी भी और भी खादम का मैसेज सुनते हैं तो आप ज़रूर जब वो प्रस्तिश करते हैं तो उनके साथ शामिल हों, ताकि ये खुदा उनको बहुत पसंद है। और आज हम बात करेंगे लीडरशिप पर, कि खुदा ने एक ऐसे इंसान को चुना लीडर के तौर पर जिसे अपने आप का पता ही नहीं था। और खुदा का कलाम खरूज उसका 3 बाब जो इसमें हेडिंग है, खुदावंद मूसा को बुलाता है। और मूसा जो है वो बहुत ही अहम शख्सियत है बाइबल के हवाला से, क्योंकि मूसा वो शख्स है जिसने हम मसीहों को हर वो चीज बताई जिसकी हम जानने की कोशिश करते हैं। और मूसा जो है मसीह यीशु से तकरीबन 1400 साल पहले था। और मूसा एक ऐसा लीडर था जो मूसा की जिंदगी जो है वो मूसा 120 साल इस जमीन पर जिया। और खुदा के एक अजीम खादम D.L. मोडी, उनका ये कहना था, अमेरिकन एवेंजलिस्ट, जब वो मूसा की स्टडी कर रहे थे, कि मूसा ने अपने पहले जो 40 साल हैं वो उन्होंने ये सोच कर गुजार दिए कि वो कुछ हैं, क्योंकि वो पहले 40 साल मिस्र में थे। है वो एक स्लेव, एक कैदी के नस्ल में इसराइल, बनी इसराइल जो है वो कैद में थी जब वो पैदा हुए, मुल्क मिस्र की कैद में थे। लेकिन उनकी माँ ने उनको 3 महीने छुपाए रखा, और वो फिर एक फराउन की बेटी को वो मिले और उन्होंने उसे पाला, और उस मूसा की माँ ने ही उन्हें अपनी तालीम दी। और वो 40 साल तक खुद को ये समझते रहे कि वो मिस्री हैं, और उनका लाइफस्टाइल वैसा ही था, और उनको लगा वो कुछ हैं। लेकिन जब उनको एहसास हुआ 40 साल बाद कि वो कुछ भी नहीं है, जब उन्होंने एक मिस्री को मार दिया यहूदी को इसराइली को बचाने के लिए, और वो वहां से भाग गए। और बाकी जो 40 साल थे जब उन्होंने शादी की और वो अपने ससुर की मदद करते थे, एक चरवाहे की जिंदगी गुजारते थे, तब उनको एहसास हुआ कि वो कुछ भी नहीं है। 40 साल पहले उनको लगता था वो कुछ है, और 40 साल बाद उनको लग रहा है कि वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो उनकी लास्ट के 40 साल थे, जब 80 साल से लेकर 120 साल की उम्र तक के जो 40 साल बीच के थे, उन 40 सालों में उन्होंने खुद को ऐसे डिस्क्राइब किया कि खुदा जो है वो एक ऐसे इंसान को इस्तेमाल कर सकता है जो खुद को कुछ भी नहीं समझता, लेकिन खुदा का पर्पस, खुदा का प्लान जो है वो हम इंसानों की सोच से बहुत बड़ा है, और उसका ग्रेटर पर्पस जो है हमारी जिंदगियों में पूरा होना चाहिए। यही हम मूसा की जिंदगी से सीखते हैं। और मूसा जो है वो अपनी जिंदगी में जब खुदावंद उनको बुलाता है और खुदावंद उनको चुनता है कि मूसा तू फराउन के पास जाएगा, ये मैं आपको, अगर मैं ये पढ़ना चाहूँ तो ये बहुत ही लंबा है, बट
आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ ब्रीफ कि और खुदा मूसा को जब कहते हैं कि फराउन के पास जा और उससे कह कि मेरे लोगों को जाने दे, क्योंकि मैं उनकी तकलीफ, उनका रोना धोना, उनकी मुसीबतें देख चुका हूं। और मूसा खुदा उनसे कहता है कि मैं क्यों, और खुदा जानता है कि मैंने इसे चुना है। और कई बार हम ये बात भूल जाते हैं कि खुदा हमें इसलिए नहीं चुनता कि जो हम बनेंगे। आप समझ रहे हैं? मतलब अब आज से 3 साल बाद मैं क्या हूं ये मुझे नहीं पता, खुदा को पता है। लेकिन खुदा मुझे इसलिए नहीं चुन रहा कि 3 साल बाद मेरी थियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, मेरे पास कोई चर्च होगा, मैं इसलिए इस आदमी को चुनता हूं और ये मेरी खिदमत करेगा। नहीं, अगर आप हैं इस जिस पोजीशन पर हैं आप ये मत सोचिए आने वाले 5 साल में आपका बिजनेस होगा, आप कुछ भी करेंगे, फैमिली होगी, आपके पास चर्च होगा और आपको खुदा इसलिए चुन रहा नहीं। खुदा आप जैसे भी हैं इस वक्त, खुदा आपको इसी तरह चुन रहा है। और आप जो आगे आपकी जिंदगी में होने वाला है वो खुदा का प्लान है, वो उसका पर्पस है। आप जैसे हैं खुदा आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगा, आपको वैसे ही इस्तेमाल करेगा। और ये लीडरशिप की क्वालिटी जो है ये खुदा बाद में इंसान को देता है। जब मूसा को यहाँ खुदा जो है वो कह रहा है कि तू जा बनी इसराइल के लिए बात कर मूसा, और मूसा जो है उस खुदा को कहता है मैं क्यों। और हम भी कई बार जब खुदा हमें कुछ करने का कहता है तो हम सोच में पड़ जाते हैं मैं क्यों, मुझसे बेहतर लोग हैं, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो ऑलरेडी कुछ है, मैं तो भी जस्ट बिगिनिंग कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं, कोई मेरी बात क्यों सुनेगा। लेकिन आप ये सोचें कि अगर मूसा जैसा इंसान जो बोलने में हकलाता था, अब वो फराउन के सामने बात करने से वो डरता है, लेकिन खुदा जो इस कायनात का खुदा है वो उसके साथ ऐसे बात करता है जैसे वो दोस्त हैं, दोस्तों के साथ जैसे बात करते हैं। कितना बड़ा मतलब, अब हम पूरी बाइबल में देखें तो मूसा जैसा कोई भी नबी नहीं था, कोई भी नहीं। बहुत हैं, बहुत, सबकी जिंदगियां बहुत अच्छी, खुदा ने सबके साथ काम किया, खुदा ने सबको इस्तेमाल किया, लेकिन मूसा जैसा कोई भी नहीं था। एग्जैक्टली कोई भी नहीं। ऐसा था मूसा जैसे बाइबल बताती है हमें कि वो जैसे खुदा का दोस्त था और ऐसे बैठकर खुदा से बात करता, और खुदा को किसी इंसान ने नहीं देखा सिवाय मूसा के। चाहे उसने पीछे से देखा पर किसी इंसान ने नहीं देखा। और मूसा इतना करीब था खुदा के। लेकिन मूसा अपने जिन लोगों को वो लीड कर रहा था, बनी इसराइल को, वो कोई 3-4 हजार लोग नहीं थे, 3 लाख लोग नहीं थे, 13 लाख लोग नहीं थे, 30 लाख लोग थे। 3 मिलियन, 30 लाख लोग। और जब कहीं बनी इसराइल कैंप लगाती थी, और जो पहला शख्स से लेके आखिरी शख्स तक वापस उसी जगह पर आने के लिए उनको तकरीबन 2 दिन लग जाते थे। इतनी बड़ी जो उनकी, क्या आप कह सकते हैं, लोग थे इतने ज्यादा, 3 मिलियन, 30 लाख लोग। और खुदा का कलाम साफ तौर पर हमें बताता है कि मूसा की लीडरशिप जो थी वो मूसा की अपनी नहीं थी, वो खुदा की दी थी। और हम अपनी जिंदगियों में बाज दफा सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम खिदमत नहीं कर पाएंगे, हम अपने घर को नहीं चला पाएंगे, हम अब बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा सोचते हैं, बिकॉज हम खुदा के साथ अपने रिश्ते को कहीं ना कहीं वैसा बनाने में बहुत पीछे हो गए। हम कहीं ना कहीं खुदा के साथ अपने उस मेल को, उस रिश्ते को बनाने में बहुत ज्यादा सोचते हैं कि हमें करना क्या है एग्जैक्ट। बट खुदा हमें बताता है कि खुदा हमसे जो करवाना चाहता है वो करवा के रहता है। अब मूसा, अब पूरी जो लोग हैं, दुनिया है, वो सोचते हैं कि दुनिया कैसे बनी। और बिग बैंग थ्योरी के बारे में आप सबको मालूम होगा, अगर नहीं तो बिग बैंग थ्योरी का ये मानना है कि दुनिया में कुछ भी नहीं था। ये जो दुनिया है जहां हम रह रहे हैं ये नहीं थी, और स्पेस में आप चले जाएं तो स्पेस में भी कुछ भी नहीं था। और अचानक से कहीं से एक धमाका होता है और पूरी चीजें बन जाती हैं।
یہ ان کی تھیوری ہے. لیکن ہمیں موسیٰ پھر وہی انسان جو خدا سے فیس ٹو فیس بات کرتا ہے، وہ مسیح یسوع کے 1400 سال پہلے وہ یہ سب چیزیں لکھتا ہے، تحریر کرتا ہے کہ خدا نے اسے کیا کیا کہا. اس نے بتایا خدا کا کہ خدا نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، خدا نے 6 دن کام کیا، 7ویں دن اس نے آرام کیا. موسیٰ وہ شخص ہے جو ہمیں پوری دنیا کو جس نے 10 حکم دیے، اور یہ 10 حکم جو ہیں، چاہے وہ کوئی کرسچن ہے یا نہیں ہے، لیکن ان 10 حکموں کو وہ مانتے ہیں، ان 10 حکموں کو وہ جانتے ضرور ہیں، چاہے اگر وہ مانتے نہیں، لیکن وہ ان کو جانتے ضرور ہوں گے. اور یہ وہ شخص ہے جو خدا کے حکم کے مطابق چلتا ہے. ہماری زندگیوں میں اس چیز کی کمی ہے کہ ہم خدا کے حکم کے مطابق نہیں چلتے. اور موسیٰ کی زندگی سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو موسیٰ نے کی اپنی اس جو 40 سال کا اس کا یہ سفر تھا، 80 سے لے کے 120 سال کے بیچ کا جو 40 سال کا سفر تھا، وہ موسیٰ کا بہت اہم تھا، کیونکہ اسی میں اس کو پتا چلا تھا وہ کیا ہے، وہ کس کے لیے کام کر رہا ہے، کون اس سے کام کروا رہا ہے. اس سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ اس کے لیے کمپلیٹلی ویسٹ تھی، نہ اسے کچھ پتا تھا وہ کہاں جائے گا، نہ اسے کچھ پتا تھا وہ کیا کر رہا ہے. بٹ جو آخری کے 40 سال تھے، وہیں اسے پتا چلا کہ خدا اسے اپنے کام کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے. اور ہم اپنی زندگیوں پر اگر غور کریں تو ہم اپنی، کئی بار ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے پاکستان میں، وہ اسی بات کو کہتے کہتے مر جاتے ہیں کہ شاید ہمارا وقت نہیں، خداوند ہم سے اب خدمت ابھی نہیں لینا چاہ رہا، شاید ہمارا وقت ابھی نہیں ہے، خداوند ہم سے بھی کام نہیں لے گا. ہاں ہم انتظار کر رہے ہیں کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے سب کچھ اس کی مرضی سے ہوتا ہے، لیکن سب سے ضروری چیز اس نے آپ کو موقع دیا ہے. اور یہ میں بہت بار پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ خدا جو ہماری مسیحت کا سب سے بیسٹ پارٹ کیا ہے کہ ہمیں خدا نے چننے کا موقع دیا ہے، چوائس دی ہے ہر چیز میں. یہاں موسیٰ کے پاس چوائس تھی. موسیٰ جا سکتا تھا اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں چرانے، لیکن موسیٰ نے خدا کے حکم کو مانا. یہی غلطی ہم کرتے ہیں کہ ہم اپنی اس چوائس کو غلط راہ پر لے جاتے ہیں. ہم اس چیز کا انکار کر دیتے ہیں کہ خداوند نہیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا، ابھی میرا وقت نہیں آیا. آپ کو اپنے آپ سے یہ سب چیزیں لگتی ہیں، لیکن خدا کا کلام کہتا ہے کہ موقع آپ کو جب ملتا ہے تو آپ کو خدا کے کلام کو ایکسپٹ کرنا ہے. لیڈرشپ آپ کے اندر آنا، وہ خدا آپ کو وہ ایبیلٹی، وہ قوت دیتا ہے کہ آپ کس طرح لیڈ کر سکتے ہیں. خدا جو ہے وہ ہر انسان کو جانتا ہے، اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو، اس کے ارادوں کو. اور خدا کو اچھے سے، بالکل اچھے سے پتا ہے کہ کس انسان کو کس کام کے لیے استعمال کرنا ہے. اور ہم اپنی زندگیوں میں آج اس وقت یہی دیکھتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کمی کہاں ہے. کیا ہماری زندگی میں اگر ہماری فائنینشیل پرابلم ہے، ہماری پرسنل پرابلم ہے، ہماری فیملی پرابلم ہے، تو ہماری زندگی میں چوک کہاں ہو رہی ہے، ہماری زندگی میں غلطی کہاں ہو رہی ہے، ہم کس جگہ آ کر اپنے ان تمام چیزوں سے ہم کس طرح ان کو میچ کر رہے ہیں اپنی زندگی سے. اور خدا کے کلام کو اپنی زندگی سے میچ کر کے دیکھیں، اور آپ کی تمام مشکلیں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں خدا ضرور دور کرے گا. آمین. اور یہ آج کی جو صبح ہے، آپ جتنے بھی ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کو انکریج کرنا چاہوں گا کہ اپنے آپ کو پہچانے، خدا کی کال کو پہچانے. اگر موسیٰ کو بلایا خدا نے 80 سال کی عمر میں، تو اب تو اس دنیا میں لوگ 80 سال بہت ہی مشکل سے جیتے ہیں. اور اپنی کال کو، اپنی اس بلاہٹ کو پہچانے کہ آپ کو خدا نے بلایا کس لیے. آپ کو ورشپ کے لیے بلایا، آپ کو خدمت کے لیے بلایا، آپ کو چرچ میں ایلڈر، ڈیکن، کسی بھی خدمت کے لیے بلایا، کلام سنانے کے لیے بلایا، کلام سننے کے لیے بلایا. یہ بھی ایک خدمت ہے. ہر انسان جو ہے وہ چرچ آتے ہیں بہت سے لوگ، لیکن اب جو ٹائم ہے یہ بڑا ہی ڈیفرنٹ ہے. فون یوز کرتے ہیں، دوسروں کو دیکھتے ہیں، اور عبادت ختم ہوتی ہے، سب سے ملتے ہیں، ہاں جی بہت اچھا، بہت اچھا میسج، بہت اچھا، لیکن انہوں نے سنا کچھ بھی نہیں ہوتا. بس وہ
ایک ساتھ بیٹھ کر چلے جاتے ہیں. اور یہ سب خدمتیں ہیں. آپ پہچانیں آپ کی خدمت کہاں ہے, اپنی بلاہٹ کو پہچانیں اور جانیں کہ خدا آپ سے کیا کروانا چاہتا ہے. آمین. آئیے خداوند کے حضور اپنے سروں کو جھکائیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس وقت کے لیے جو اس نے ہمیں بخشا. ہاللیلویا. خداوند خدا, ہم تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کو اپنے پلان کے مطابق استعمال کرنا جانتا ہے. تو جانتا ہے کہ تو نے اپنے لوگوں کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اے خداوند تیرا بہت شکر کرتے ہیں ان تمام زندگی کے لیے خداوند خدا, جو خداوند اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں, جو اپنی بلاہٹ کے مطابق چلتے ہیں. میرے خدا, اے خداوند آج صبح جتنے بھی دیکھتے ہیں خداوند, ان کی زندگیوں میں تیرے یسوع نام کی بلاہٹ ہو. اے خداوند یہ اپنی زندگی کو خداوند خدا تیرے ساتھ چلنے کے لیے خداوند خدا دے دیں. میرے خدا, اے خداوند تیرے بندہ موسیٰ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں. میرے خدا, اے خداوند جسے خداوند خدا تو نے استعمال کیا اور اے خداوند ایک بڑی قوم کو غلامی کے گھر سے لا کر اے خداوند جس طرح تو نے وعدہ کی ہوئی سرزمین پر لایا, جس طرح تو نے اپنے بندہ کو استعمال کیا اور اس کے ذریعہ سے وہ باتیں کی میرے خدا جو ہم انسانوں کے لیے اے خداوند ضروری تھی ان کا جاننا, جو تیرے کلام میں سے اے خداوند وہ تو نے ہم تک پہنچائیں. تیرا شکر کرتے ہیں. اور اے خداوند میں تیرے سب لوگوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی زندگیوں کی جو بلاہٹ ہے انہیں بتا میرے خدا, ان کی زندگیوں کو خداوند خدا تو استعمال کر تاکہ تیرے یسوع نام کے ساتھ وفاداری سے چلے. میرے خدا ان کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور کر تاکہ خداوند یہ بے فکر ہو کر کسی بھی ٹینشن سے خداوند خدا ہر طرح کی ٹینشن سے فری ہو کر تیرے نام کے ساتھ چلیں. یسوع تیرا شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے خداوند, اپنے لوگوں کو برکت دے اپنے نام کی خاطر. یسوع مسیح ناصری کے نام سے سب کچھ مانگا اور پایا ہے. آمین. ہاللیلویا. امید ہے کہ خداوند کا کلام جو زندگی بخش ہے, اس زندگی بخش کلام میں سے ہماری زندگیوں کے لیے بہت سبق ہے. اور ہم نیکسٹ وینسڈے آپ کے ساتھ پھر بلیو ٹیلی ویژن پر 11 بجے ہمارا جو کینیڈین ٹائم ہے اس کے مطابق, اور پاکستان میں وہ صبح کے 8:30 ہوتے ہیں اس وقت, اور انڈیا میں شاید 9 بجتے ہیں. آپ کے ساتھ پھر ملیں گے خداوند کے کلام کو لے کر, اور ایک لیڈرشپ پر ایک اور ہم بائبل کا بڑا ہی اہم جو شخصیت ہے خداوند کے بندہ ہے ان پر بات کریں گے کہ ان کی لیڈرشپ کیسی تھی اور کیا کیا ان کی لیڈرشپ میں خدا نے ان سے خدمت لی. اور آپ اپنی لیڈرشپ اپنی خدمت کے لیے اپنی بلاہٹ کے لیے تیار ہو جائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ خداوند آپ سے اپنا کام لینا جانتا ہے. ایمین. چاہے آپ جتنا بھی انکار کریں, چاہے آپ کہیں اور بھاگیں, جیسے بائبل ہمیں بتاتی ہے جو ہمارے یونا نبی تھے کتنی کوشش کی انہوں نے کہیں اور جانے کی, بٹ خدا انہیں جب کام کروانا چاہتا تھا خدا نے وہی کروایا. آمین. اور آپ بھی اپنی زندگیوں کو دیکھیں اور غور کریں اور خدا کے کلام کو پڑھیں تاکہ آپ کی زندگی کی جو بلاہٹ ہے وہ خدا کی طرف سے وہ پوری ہو سکے. آمین. خداوند آپ سب کو برکت دے. ہاللیلویا. خداوند کا نام جلال پائے. آپ سب خیریت سے رہیں, محفوظ رہیں یسوع مسیح کے نام سے. آمین. گاڈ بلیس یو آل. ٹیک کیئر. آپ سے پھر ملاقات ہوگی.